ईशा मुझे ये बताया, अगर आप एक दिन के लिए वजीर आजम बनेंगी तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये लड़कों को जेल में डाल दूंगी। लड़कों को जेल में डाल देंगे, क्यों? ये लड़कों ने जीना हराम कर दिया। वह हमारा अभी आते हैं पीछे पीछे फिरना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं लड़के? ये बस बात कर लो, बहना बात कर लो, वैसे पहले पहना है ना, बात कर लो। पहले पहना बाद में सेट हो जाते हैं। पहले कहते बहना बहना बात कर लो। हाँ, अभी पीछे भी ऐसा ही हुआ था। एक हम गोलगप्पे खा रहे थे, वहाँ पे सेट हो गए। गोलगप्पे खाते खाते सेट हो गए? नहीं, देखी जा रहे थे अभी बात का। हमने कहा गोलगप्पे टूटे में, आगे से वो भी कहते हैं हमारे भी गोलगप्पे टूटे में। तो आप क्या करेंगी वजीर आजम बन के? लड़कों को जेल में डाल दूंगी। सारे लड़के जितने भी हैं सबको? हाँ, सबको। सब भी ऐसे हैं? नहीं, बस कुछ हैं जो हमारे फादर के जैसे हैं, बाकी सबको ही। इसे मुझे बताया कि अगर आप एक दिन के लिए वजीर आजम बनती है तो सबसे पहला काम क्या करेंगी? सबसे पहले मैं जो सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिनको मतलब यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को क्या कराना चाहती है? मैं ये कहना मतलब उनके लिए पढ़ाई बहुत आसान कर दूंगी। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, रमज़ान में भी जाते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में कोई फ़ायदा भी नहीं होता। बस आप बैठे रहते हो, वहाँ पे टीचर्स बोलते रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। अटेंडेंस की वजह से हमें रोज़ जाना पड़ता है। इससे अच्छा बंदा घर बैठ के जो थोड़ा बहुत पढ़ना पढ़ ले। यूनिवर्सिटीज़ में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बंदा जलील होकर रह जाता है इतनी गर्मी में, ना AC चल रहा है ना कुछ चलता है। तो सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटीज़ बंद करवा दूँगी। ऑनलाइन स्टडीज़ बेस्ट है, बंदा आराम से घर बैठ के पढ़े। मतलब आप वजीर आजम बनेगी तो पढ़ाई खत्म? पढ़ाई खत्म, जिंदगी सुकून में, ऐश में, घर वाले भी सुकून में, बच्चे भी सुकून में, दुनिया ही सुकून में। मतलब कोई पढ़े ना, कोई भी ना पढ़े, सब वेले घूमे, वेले घूमे, इंजॉय करें, इंजॉय करें। तो फिर पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा? पाकिस्तान पहले कौन सा तरक्की कर रहा है? कोई फायदा नहीं होना, पढ़ भी लेंगे तो हम यहाँ पे ही हैं बस। सारा कुछ तो इमरान खान जैसा है ही, लेकिन ये आपके बाल इमरान खान जैसे नहीं है, इसका क्या माजरा है? ये मेरे बाल पुराने इमरान खान जैसे हैं। अच्छा मुझे बताया कि एक ऐसी इनकी कौन सी आदत है जो आप बदलना चाहते हैं? ये बहुत कम बोलते हैं। कम बोलते हैं? कम बोलते हैं। तो आपने बदलने के लिए क्या क्या किया? मैंने बोलना ज्यादा कर दिया है, लेकिन ये कम ही बोलते हैं। अच्छा, आप ज्यादा बोलते फिर भी ये कम बोलते हैं? कम बोलते हैं। ये अच्छी बात नहीं है कि कम बोलते हैं? नहीं, सम टाइम नहीं अच्छा लगता ना, एक बंदा बोल रहा है और आप चुप करके बस सुन रहे हैं। ये तो बहुत शरीफाना बात है कि ये आपकी बातें चुप करके सुनते हैं। नहीं, सबकी बातें चुप करके सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिल्ला। बिल्ला? बिल्ला साहब रोजा? नहीं, रोजा नहीं है। रोजा नहीं है? नहीं। अच्छा चलो, वैसे ही रमजान चल रहा है, सच सच बात बताओगे? हाँ, सच बताएंगे। मुझे बताओ, कभी किसी से नाजायज झगड़ा किया, लड़ाई झगड़ा? कोई दिन ऐसा गुजरा नहीं जो झगड़ा ना किया हो। अच्छा, वो दिन ही नहीं गुजरा जब बदमाश हो? वो खानदानी बदमाश है। खानदानी बदमाश? मतलब पूरा खानदान बदमाश होगा? हाँ, मेरे चाचा ने भी 3 कत्ल किए थे पीछे, वो अंदर ही है। मेरे चाचा ने पीछे 3 कत्ल किए थे, वो अंदर ही है। सही कह रहे हो? हाँ, हकीकत में कह रहा हूँ। सच बता रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलेगा आपसे? और क्या हिस्ट्री है? और स्त्री क्या, अभी नजायज कब्जा करके आए, सैनिक उठा करके आए, ये देखो। कौन है भाई? और मुझे डरा रहा है, ये कौन है? मैं तुम्हें क्यों डराऊंगा? जो हकीकत है वो बता रही है, देखो भी लाइव। तो ये माइक में बता रहे हो, होश में हो? नहीं, होश में हूँ मैं। मुझे क्या, सारे देख रहे हैं? कोई देख ही नहीं, सारे डरते नहीं हो? नहीं। मुझे ओ भाई, ओ सुप्रीम कोर्ट, ओ भाई सुप्रीम कोर्ट, और पुलिस कोई फैसले में हो गया, हो गया, हो गया। ओ भाई, हेलो भाई, जिंदा हो? कभी बीवी से झूठ बोला है? नहीं, कभी भी नहीं बोला। झूठ क्यों बोल रहा? रात को तो बोल रहा था। रोजे में सच सच बात बतानी? हाँ जी। कभी किसी का ना हक माल खाया है? खाया। किसका? एक दोस्त था, उसके पैसे थे मेरे पास, मैंने खा लिए वो। तो जब उसने वापस मांगे दिए नहीं? मैंने कहा गुम गए। गुम गए? झूठ बोला? हाँ जी।
तो फिर उसने क्या किया? उसने मुझसे कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से पैसे ला कर दो। मैंने कहा मेरे से घूम गया, मैं तुझे कैसे दूं? अच्छा, वो मुझसे लड़ा, फिर हम दोनों गुत्थम गुत्था हुए। बाद में हमारी एक दोस्त ने सुलह करवा दी। अच्छा, तो पैसे वापस किए या नहीं किए? नो, आज तक नहीं किए? नहीं। पेट में है? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताया कि आप अपनी बीवी की एक कौन सी आदत है जो बदलना चाहते हैं? मेरे पास रहती है हर टाइम, याद बदलना चाहता हूँ उसकी मैं। मतलब पास ना ला करे आप? अपने घर जाए, हफ्ते में एक दफा आया करे मेरे पास। हफ्ते में एक बार? एक दिन। क्यों? पहले बड़ी ख्वाहिश थी मेरी शादी हो जाए, उसके बाद तो जिंदगी तबाह हो गई भाई। मेरी बाल देख रहे हैं मेरे सर से उड़े। बीवी ने उड़ाए? मैं आपको अगर दिखा दूं तस्वीर, पहले तो मेरे बाल थे जॉनी इब्राहिम वाले, अच्छा, अब अनुपम खेल वाले हो गए हैं शादी के बाद। ऐसा क्या किया आपकी बीवी ने? क्या बताऊं आपको, एक बात नहीं है ना, बड़ी बातें हैं। नहीं तो आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? मेरी नहीं जो मैरिज थी, घर वालों ने की जुल्म किया मेरे पर। तो फिर बाद में आपने कंप्लेन नहीं की कि सही नहीं है? कंप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन हो कुछ नहीं सकता ना, अब क्या करें बताएं आप। नहीं तो इतने जो आप तंग आए हुए, तो बैठ के कोई बातचीत कर ले उनसे। बातचीत करने देती नहीं है, मौका ही नहीं देती नहीं बातचीत। तो ऐसा क्या काम करती है जो इतने तंग है आप? आप ही मुझे करती क्या नहीं है वो बता दूं, एक आधी बात है आपको। मसलन क्या नहीं करती? मसलन ये है कि सही बताऊं आपको, जिंदगी तबाह हो गई है मेरी। यहाँ पे देखे लड़कियां आए सारे बूंदी करने के लिए, और उनका यही दिल है कि कोई लड़की मिल जाए, बच्ची मिल जाए हमें, हम शादी कर लें उससे। मेरा मशवरा यही है भाई, मेहनत करो, दीन की तरफ लगो, इस काम में कुछ नहीं पड़ा हुआ, जिंदगी तबाह हो जाएगी। अभी हवा में तुम्हारे बाल उड़े हैं, बाद में ऐसे हो जाएंगे मेरी तरह के। तो बस भाई कहना चाहूँगा, बाकी अब ये है कि तकलीफ होगी और बातें करूँगा, तो बस यही मैसेज है मेरा। दुखी है आप? बस इस इंटरव्यू को क्लोज कर दे, मेरे आंसू निकलने लग जाएंगे बाहर। बंद कर दो जी, बंद कर दो। थैंक यू। मुझे कोई काम की बात बता रहे दो जी। ये शेर लाहौर है, इसका कहना ये है। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ देखो अब ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜੀ नहीं ओ भाई कर लो, लाइक कर लो इसकी वीडियो, आपकी मेहरबानी है। मुझे याद, मेरी जान छुड़वा दो। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ 112 वाले ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋ मेरे तो हंसा भी नहीं जा रहा, यकीन करें आप, मेरी शक्ल देख मेरे तो हंसा भी नहीं जा रहा। नमस्कार। मस्त खरवंशी जानवरों की क्रमागत उन्नति पर शोध तथा अध्ययन करने वाले विद्वानों के मतानुसार दो ऐसे मुख्य कारण हैं जो मानवों के सदृश पशुमुखाकृति वाले मस्त खरवंशी जानवरों को अखंड गंड जाहिल, पूर्ण गंड गुलाम तथा चिरस्थायी गंडमरा बना देते हैं। पहला कारण है निरंतर 1400 वर्षों से अपनी ही अम्मियों, बहनों, बेटियों तथा पोतियों के खेतों में चीरायुक्त लाठियों से अनियंत्रित खुदाई तथा घरेलू प्रजनन करने के फलस्वरूप आनुवांशिक रूप से विकृत हो जाना, तथा दूसरा कारण यह है कि निरंतर 1400 वर्षों से मस्तिष्क का उपयोग पूर्णतः त्याग कर घोर घरेलू खुदाई में लीन रहने के कारण एक मस्त खरवंशी जानवर का पशु मस्तिष्क सिकुड़कर अपना स्थान बदल चुका है। इसीलिए आज के युग के प्रत्येक मस्त खरवंशी नर जानवर का पशु मस्तिष्क जहां उसकी चीरायुक्त लाठी के लठमुंड के अग्रभाग में स्थित होता है, वहीं प्रत्येक मादा मस्त खरवंशिनी का पशु मस्तिष्क उसके दुग्गी कपाटों के मध्य शीर्ष पर स्थित दुग्गी नुपुर में स्थित होता है। मस्त खरवंशी पशु के पशु मस्तिष्क का लठमुंड अथवा दुग्गी नुपुर में स्थित होना ही एक मस्त खरवंशी पशु को लुच्चा, ठरकी तथा अत्यधिक खुदाई प्रेमी बना देता है। इन्हीं लुच्चे टुच्चे, ठरकी तथा खुदाई प्रेमी पशुओं से भरे रेवड़ राष्ट्र से टीम फुद्दुद्दीन की उष्णाद्र फड़कीली दुग्गीधारी मादा पशु पत्रकार द्वारा तैयार किए गए इस चलचित्र के विषय में आप भी अपने मानवीय विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। साथ ही सक्षम सदस्य अपने इस चैनल को दृढ़ता, स्थिरता तथा व्यापकता प्रदान करने हेतु यथासंभव सहयोग भी अवश्य करें। आपके अपने चैनल हम हैं सनातन के भी आप सदस्य बने। हम हैं सनातन चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मस्त खरवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पाक डी टॉक तथा टोपी डी टॉक से जुड़े रहें। इस चलचित्र के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको बम बम।